कराची में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाम बहक नौजवान को सुपुर्द खाक कर दिया गया है। इंसदादी दहशतगर्दी अदालत ने तीनों मुलजिमान को 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। तीनों पुलिस एहलकारों ने एतराफी बयान भी दे दिया है। तफ्तीशी जराये के मुताबिक ये बताया गया है पुलिस एहलकारों ने अपना सरकारी पिस्टल दिखाकर आमिर के पास से बरामद होने का दावा किया। कराची में पुलिस एहलकारों की फायरिंग से जाम बहक नौजवान सुपुर्द खाक कर दिया गया है। तीनों मुलजिम 5 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिए गए हैं। दूसरी तरफ तफ्तीशी जराये के मुताबिक वाक़े में मुलव्वस तीनों पुलिस एहलकारों ने एतराफी बयान भी दे दिया है। साजिद रऊफ से इस हवाले से तफसीलात लेंगे। जी साजिद, बताइएगा बयान क्या दिया गया है, तफ्तीशी जराये क्या बताते हैं? देखिए, बिल्कुल शाहीन फोर्स के एहलकार जो कि गिरफ्तार हुए शहरी के कत्ल में, उन्होंने जो है अपने अफसरान के सामने एतराफी बयान दे दिया है। पुलिस एहलकार का कहना है कि शहरियार नामी पुलिस एहलकार ने जो है मकतूल जो नौजवान था आमिर हुसैन, उस पर गोलियां चलाई, जिसके बाद एक गोली जो है वो मकतूल के सीने में लगी, जबकि एक गोली उसके पाँव में लगी। सीने पे गोली लगने वाली जो गोली थी सीने में, उससे जो है वो शहरी जाबाक हुआ। पुलिस एहलकारों का कहना है कि जैसे ही शहरी का उन्होंने ताक़ुब शुरू किया तो शहरी ने अपनी जेब में हाथ डाला था। उन्हें गुमान हुआ कि वो पुलिस पर जो है वो फायरिंग कर देगा, इसीलिए पुलिस ने उसका ताक़ुब किया और उसके बाद उसको रोका, और वो नहीं रुका था। उसके बाद उन्होंने पुलिस एहलकारों ने जो है वो मकतूल शहरी के ऊपर फायरिंग की, जिसके बाद जाबाज हो गया है। पुलिस एहलकारों ने ये भी ठीक है साजिद रऊफ, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन आगाह किया। वेलकम बैक। हालात मुश्किल हैं, लेकिन पाकिस्तान के डिफॉल्ट होने का कोई इम्कान नहीं। वफाकी वज़ीर खजाना इसहाक डार कहते हैं गलत प्रोपेगेंडा करके लोगों को खौफ में मुब्तला किया जा रहा है। हालात मुश्किल है, लेकिन पाकिस्तान के डिफॉल्ट का कोई खतरा नहीं। डेट हो रहा है, डिफॉल्ट हो रहा है, ये हो रहा है, डेट ट्रैप में कुछ नहीं है। पाकिस्तान हैज बीन क्रिएटेड बाय गॉड ऑलमाइटी टू सर्वाइव। जब मैंने टेक ओवर किया 3 इश्यूज थी। पेरिस क्लब जाना, मैंने कहा हमने पेरिस क्लब नहीं जाना। बैंकों को रात सर्कुलर जा चुका है कि एसेंशियल इंपोर्ट्स रिलेटेड टू एसेंशियल सेक्टर्स सच एज फूड, व्हीट, एडिबल ऑयल एंड फार्मास्यूटिकल, रॉ मटेरियल, लाइफ सेविंग ड्रग्स, एसेंशियल मेडिसिन, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग स्टेंट्स वगैरह, तो इसको हमने प्रायोरिटी नंबर 1 स्टेट बैंक ने रात डिक्लेयर कर दी है। वजीर खजाना इसहाक डार ने डिफॉल्ट के दावे मुस्तरद कर दिए। हमने पाकिस्तान को इस इंशाल्लाह भंवर से निकालना है। ये भंवर में आ चुका है, वी हैव सीरियस इश्यूज, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हम भंवर से निकल नहीं सकते। लोगों को डरा के रखा हुआ है, कोई सोना खरीद रहा है, कोई डॉलर खरीद रहा है। वजीर खजाना ने पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की तकरीब से वीडियो लिंक खिताब में स्मगलिंग रोकने पर भी जोर दिया। 3 चीजें हैव बीन गोइंग वेरी रैपिडली रॉन्ग। नंबर 1, दी स्मगलिंग ऑफ डॉलर्स फ्रॉम पाकिस्तान टू ए नेबरिंग कंट्री। नंबर 2, हम व्हीट इंपोर्ट कर रहे हैं, वी आर शॉर्ट ऑफ व्हीट एंड हम अपना फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहे हैं। वजीर खजाना का कहना था कि पीटीआई दौर में SCCP को मुकम्मल नजरअंदाज किया गया। SCCP में 3 डायरेक्टर्स ही नहीं थे। शफाफियत से मरहला मुकम्मल। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मसाइल के हल के लिए इलेक्शन में जाना होगा। हम इदारों के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को आइन के मुताबिक चलने देना चाहिए। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी का कहना है कि मसाइल के हल के लिए इलेक्शन में जाना होगा। पहले डॉलर नहीं मिल रहे थे, अब सोना मिलना भी जो है वो मुश्किल हो गया, क्योंकि लोगों ने सोना खरीदना शुरू कर दिया। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि काबीना जो है वो पाकिस्तान के दौरे पे कभी तशरीफ ले आए तो ले आए, अदरवाइज तो हमने कभी देखा ही नहीं है। स्पीकर है, MNAs हैं, हमारे वजीर हैं, ये सारे जो हैं ये बाहर दौरों पे रहते हैं। और अब तो जो मीडिया ने स्टोरी ब्रेक की कि 1.7 बिलियन रुपीस तो सिर्फ बिलावल भुट्टो के दौरों पे खर्च हो गया। अभी ये जो गए थे 777 लेके शहबाज शरीफ साहब चाइना, सिर्फ एक दिन के दौरे के ऊपर 43 लोग चाइना गए, और चाइना ने कहा कि जी हम सिर्फ 5 लोगों की मेज़बानी करेंगे, बाकियों के पैसे आप खुद देंगे। आप अंदाज़ा लगाएं कि इनकी क्या हालत है। ना इन लोगों को कोई जो है वो समझ है, ना कुछ है। सवाए इसके इन्होंने एक हुकूमत नाम रखा हुआ है बैरूनी दौरों पे जाने का, और उसके बाद अपने जो NRO में जो इनके केसेस हैं उनको मैनेज करने का।
तीसरा हुकूमत को कुछ पता ही नहीं है। जिंदगी में इंश्योरेंस की अहमियत और ज़रूरत के मौजू पर पहला प्रोग्राम किया गया। पॉडकास्ट के शुरका का कहना था कि पाकिस्तान में इंश्योरेंस की शरह बलिहाज GDP 9% की कम तरीन शरह पर है, जबकि आलमी सतह पर यह शरह 3.5% है। पॉडकास्ट की मॉडरेटर इरम ख्वाजा थी, जबकि बतौर मेहमान जुबली लाइफ इंश्योरेंस के ग्रुप हेड स्ट्रेटेजी शान रब्बानी को मदऊ किया गया था। शान रब्बानी ने बताया 15 बरसों के दौरान इंश्योरेंस कराने वालों की तादाद बढ़कर डबल डिजिट में चली गई है। पिछले 10 से 15 साल से बिलखुसूसी जो लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर है उसने मज़ार कायद मैनेजमेंट बोर्ड और कायद आज़म अकेडमी के इश्तराक से खुसूसी तकरीब का इनेकाद किया गया है। कायद आज़म मज़ार मैनेजमेंट बोर्ड और कायद आज़म अकेडमी के इश्तराक से मज़ार कायद के ऑडियो विजुअल हॉल में बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के जश्न विलादत के हवाले से खुसूसी तकरीब का एहतमाम किया गया। तकरीब कायद आज़म के एक एहसास शख्सियत के उन्वान से सजाई गई, जिसमें मारूफ स्कॉलर्स, अदीबों और दानश्वरों ने शिरकत की। शुरका में साबिक डायरेक्टर कायद आज़म अकेडमी ख्वाजा रजी हैदर, डॉक्टर मोहम्मद रजा काज़मी, साबिक चेयरमैन इंटरनेशनल रिलेशंस वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी और मौजूदा सदर बहादुर यार जंग अकेडमी डॉक्टर सैयद वसीमुद्दीन और दीगर शामिल थे। तकरीब के आखिर में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की 146वीं सालगिरह का केक काटा गया। 2022 में अहम सियासी शख्सियत दुनिया से रुखसत हो गई। साबिक सदर रफीक तारड़, साबिक वज़ीर दाखिला रहमान मलिक, MNA आमिर लियाकत हुसैन और मुस्लिम लीग नून की सेनेटर नजमा हमीद इंतकाल कर गईं। तफसील बता रहे हैं रिजवान अहमद गलज़ई। साल 2022 में कई अहम सियासी शख्सियात दुनिया से रुखसत हो गईं। साबिक सदर पाकिस्तान रफीक तारड़ 7 मार्च 2022 को 92 साल की उम्र में वफात पा गए। रफीक तारड़ 1997 से 2001 तक सदर रहे। सेनेटर रहमान मलिक कोरोना वायरस के सबब इस्लामाबाद के एक प्राइवेट अस्पताल में 23 फरवरी 2022 को 70 साल की उम्र में इंतकाल कर गए। रुकने कौमी असम्बली और मुमताज मजहबी स्कॉलर आमिर लियाकत हुसैन भी 9 जून को चल बसे। PTI के रुकने कौमी असम्बली ख्याल जमान भी 14 फरवरी को कैंसर की जंग हार गए। मुस्लिम लीग नून शोबा खवातीन की साबिक सदर नजमा हमीद 2 दिसंबर की शब रावलपिंडी में वफात पा गईं। रिजवान अहमद गिलज़ई, एक्सप्रेस न्यूज़, इस्लामाबाद। साबिक टेस्ट क्रिकेटर आकिब जावेद का कहना है कि रमीज राजा PCB में वन मैन शो थे। इनके दौर में बोर्ड समेत हर बंदा दुखी दिखाई दिया। डिपार्टमेंट क्रिकेट की बहाली से खिलाड़ियों को रोजगार मिलेगा। रमीज राजा अब नजम सेठी को काम करने का मौका दें। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। गवर्नमेंट चेंज होती है तो PCB का चेयरमैन हमेशा चेंज हुआ है। मैंने तो जब पहली दफ़ा जब ये इमरान खान गए थे तो मैंने तो यही कहा था कि आपका बनता ही है कि आप इज़्ज़त से अपना रिज़ाइन करें और गवर्नमेंट जिसको बनाना चाहती है वो बना लें, लेकिन वो टिके रहे किसी न किसी बहाने। तो वो भी एक वेट कर रहे थे, वो भी गवर्नमेंट भी कि कब इनको चेंज किया जाए। तो इवेंचुअली आना तो सेठी साहब नहीं था। देखिए असल में तो वो पॉलिसीज़ उन्होंने कंटिन्यू की जो कि मानी साहब और वसीम खान की थी।